सत्ता और शिकस्त का, जीत और हार। हमेशा से ये कानून रहा है, आपको चाहे जितना सताया गया हो, इस समाज चाहे जितना सताया गया हो, आप परेशान तो हो सकता है, परास्त नहीं हो सकता। ये कानून फितरत है। मैंने कल बताया था कि जीत जीत होती है, जाहिरी और बातिनी। अगर आप अपने मकसद में कामयाब हो गए, जान चली जाए तो शहादत कहलाएगी, हार नहीं कहलाएगी। मोहतरम, ये अल्लाह की एक दी हुई नेमत है जो हम के साथ है, उसके लिए मैं जुमला कहता हूँ, याद रखिएगा। एक बात इंसान की जो किस्मत अल्लाह ने लिखी है, मतलब वो अपने हाथों से इंसान बदल सकता है। किसी के मुकद्दर में गम हुसैन है, किसी के मुकद्दर में नहीं। जिसकी तकदीर में हुसैन पर रोना नहीं है, वो जिंदगी भर रोएगा। और दुनिया में तो रोएगा ही रोएगा, आखिरत में भी रोएगा। जो नेमत का फलसफा है ना, ये अजीब व गरीब है। बहुत सारी नेमतें कायनात में ऐसी हैं जो किसी के लिए नेमत है, जो किसी के लिए रहमत है। अभी बरसात का महीना चल रहा है, बड़ी गर्मी पड़ रही है, दुआ मांग रहे परवरदिगार बारिश कर। इस गर्मी से निजात मिल जाए। लेकिन एक आदमी जो सफर पर है, बाइक से है, 50 किलोमीटर घर जाना है, रास्ते में कहीं छूटने का सहारा नहीं है, वो दुआ करता है परवरदिगार अभी बारिश मत करना, इसका मतलब बारिश सबके लिए नेमत नहीं है, जाहिर किसी के लिए रहमत है। वो जो ऊंचे महलों में रहते हैं, वो जो छुट्टियों को एंजॉय करते हैं, उनके लिए बारिश नेमत हो सकती है। लेकिन वो जिसका झोंपड़ी की छत टूटी हुई है, जो चूती है, जो दबकती है, उसके लिए वो रहमत हो सकती है। सूरज सबके लिए नेमत है, लेकिन चमगादड़ और उल्लू के लिए रहमत है, जो उसको दिखाई नहीं देता रोशनी। वो चाहता ही नहीं कि कभी सूरज निकले। किसी के लिए कोई नेमत रहमत हो सकती है, कोई रहमत नेमत हो सकती है। फर्क है कि ज़र्फ कैसा है। मैं जो आपके बात बताने जा रहा हूँ उसको और आसान कर देता हूँ। आपके सामने बहुत सारे यहाँ फूल रखे हैं, इसमें चमेली का भी फूल हो, गुलाब का भी फूल हो, गोभी का भी फूल हो, और कहा जाए कि अपने अपने हिसाब से उठाएं। किसी को खुशबू की जरूरत है तो चमेली का फूल उठाएगा, किसी को गुलकंद बनाना है तो गुलाब का फूल उठाएगा, किसी को सब्जी बनाना है तो गोभी का फूल उठाएगा।
फूल सब रखे हुए हैं। किसी के लिए गोभी का फूल नेमत है, किसी के लिए गुलाब का फूल नेमत है, किसी के लिए चमेली का फूल नेमत है। बड़े आसान से समझ लीजिए, बहुत आसानी से समझाता हूँ। ज़र्फ और जरूरत तय करती है कि किसके लिए क्या चीज नेमत है, क्या चीज रहमत है। वरना अल्लाह ने तो जितनी चीजें पैदा की है, वो कह रहा है कुरान मजीद में, इंसान तेरे लिए तो पैदा की है, तो अल्लाह किसी के लिए रहमत पैदा नहीं कर सकता, है कि नहीं? वो अपने बंदों से बहुत मोहब्बत करता है, वो रहमतें पैदा नहीं कर सकता। पूरी कायनात अल्लाह ने सवाल मोहम्मद वाले नारा हैदरी हुसैन बादशाह अली शहंशाह। तो रहमत में परवरदिगार अपने बंदे को दे दिया। वक्त की बात है कि कोई अल्लाह की नेमत किसी के लिए रहमत हो, किसी के लिए नेमत हो, लेकिन उसकी तरफ से रहमत नहीं है, दर्द की बात है। और आसान करूंगा, जनाब फिजा सब जानते हैं, हाफिज़ और मुअल्लिम कुरान, जिन्होंने 40 साल तक अगर गुफ्तगू की, कुरान की लहज़ें भी की। जब हुजूर का आखिरी वक्त आया, जनाब फिजा को बुलाया, कहा फिजा तुमने हमारी बहुत खिदमत की, मैं चाहता हूं, मैं तुमसे खुश जा रहा हूं दुनिया में, मैं तुमसे राजी, मेरा अल्लाह राजी है, मैं खुश हूं, मेरा अल्लाह खुश है, मैं चाहता हूं कि तुम मुझसे कुछ मांगो जिसको मैं पूरा करूं। जनाब फिजा कहती है कि अल्लाह की नबी, मैं कनीज़े शहजादी ज़हरा हूं, इससे ज्यादा मुझे और क्या चाहिए। ये जनाब फिजा की नजर में नेमत है, ज़हरा के दरवाजे की गुलामी, क्योंकि ये वो नेमत है जो पांच अमीर लोगों को मिलती है, बेज़मीन को नहीं मिलती। कहा मैं क्या मांगूंगा आपसे अल्लाह के नबी, कहा फिर भी तुम 3 दुआएं मुझसे मांग सकती हो, 3 दुआएं मांग सकती हो। जब इशार किया, जनाब फिजा कहती है कि अल्लाह के नबी, मैं सुनती चली आई हूं कि आपके बाद, आपकी शहजादी के बाद, अली के बाद एक वक्त वो आएगा जब हुसैन मदीने से रुखसत होकर करबला जाएगा और इस शहजादे को भूखा प्यासा शहीद कर दिया जाएगा। अल्लाह के नबी पहली दुआ तो ये है, मुझे इतनी जिंदगी मिल जाएगी करबला में मिल जाए। दूसरी दुआ ये है कि करबला में मैं असीराने करबला के साथ शामिल होकर। तीसरी दुआ ये है कि जब तक ये काफिला असीर रहे मैं साथ में। अल्लाह के नबी ने काफी सारी दुआ कबूल हो। एक बुजुर्ग को जब ये पता चला तो कहा, हाफिज़ा तुम इससे अच्छा सौदा कर सकते, ऐसा कहती है, बता इससे अच्छा सौदा क्या हो सकता था? मैं तुम्हारी जगह होता तो कहता है अल्लाह के नबी, मुझे कयामत तक की जिंदगी दे दो, और जब तक जिंदगी रहे कायनात की बादशाहत दे दो, और मरने के बाद जन्नत दे दो। कितना अच्छा सौदा है, दुनिया में भी आराम, आखिरत में भी आराम। मुस्कुराई, तेरा दर्द है, हमारा दर्द है। मैं सोच रहा था, मेरे दिमाग में एक ही चीज आई, मार्फते आले मोहम्मद जिसके दिल में हो वो दूर की सोचता है। ये कायनात मांगने की कोशिश कर रहा है,
मालिक कायनात की बात कर रही है। जन्नत मांग रहा है, वो मालिक जन्नत को मांग के बैठी है। कौन सी नेमत को झुटलाओगे? कितनी नेमतें दी हैं हमने, नेमत को पहचान लेना भी। तो ये जो आपको नेमत मिली है ना गमे हुसैन की, खुदा की कसम जिंदगी की भी और जिंदगी के बाद की भी खुशियां कुर्बान है, ये वो नेमत है। तो मैंने कहा कि नेमतों को भी बाज़मीर लोग पहचानते हैं, बाज़र्फ पहचान सकता। कोई मैदान में मरने को नेमत समझता है, कोई जिंदगी बचा के ले आने को नेमत समझता है। कोई सोचता है मैंने जिंदगी बचा ली मैदान से, नेमत जिंदगी से मालामाल हो गया। कोई सोचता है कि मैं मैदान में शहीद हो गया, दुनिया की जिंदगी भले ही चली गई, कुरान मजीद ने मोहर लगा दी। अल्लाह जो कत्ल हो जाए ना अल्लाह की राह में, उन्हें हरगिज़ मुर्दा गुनाह नहीं करना। जो है मालूम है ना आपको कि वो खंदक कूद के आया और आने के बाद कहा कौन है जो मेरे मुकाबले में आए। और वो बड़ा समझदार था, बहुत समझदार था भाई। मैं देख रहा हूं जब तारीख को, तो मैं देखता हूं कि बहुत सारे मुसलमानों से ज्यादा समझदार गैर मुस्लिम रहे उस जमाने में। वो खंदक कूद के आ गया कहीं से, बड़ा बहुत दूर रहा होगा ना, तब तो अकेला आ गया। उसकी बहादुरी का लोहा ऐसे समझ लो, देखो अगर किसी के अंदर अच्छाई हो तो उसका इजहार कर लिया तो बहादुर वो था, डाउट नहीं है इसमें। अगर बहादुर नहीं होता तो अकेला कूद के घर नहीं आता। और इससे ज्यादा बहादुर था, वो अकेला आया, ये मिल के भी मुकाबला करने के लिए तैयार था। वो वहां से क्या बोला? उसने बोला सच बात बोली। कहा कौन है भाई? मुझे कत्ल करके भी जन्नत पाओगे, मुझसे कत्ल हो गए तो भी जन्नत पाओगे, तुम्हें जन्नत देने आया। बड़े बड़े जन्नत के दावेदार थे। हमारी जबान में कहते हैं सांप सूंघ जाना। उस खेमे में जिसमें मुसलमान बैठे थे, पिन ड्रॉप साइलेंस, वो जो खैबर में पत्थर पे खड़े होकर ऐसे तो भर रहे थे कि आज अगर हमको मिल जाए, वो एक दूसरे की पीठ के पीछे सर छुपा रहे थे। ये मैं अभी से कह रहा हूँ, उसको ऐसा पता नहीं तारीख को लिखा नहीं, सब बात दिला इतना जरूर लिखा है कि पिन ड्रॉप साइलेंस, खामोशी। नबी ने कहा कौन है जो कुत्ते के मुकाबले में? अल्लाह ये भौंक रहा है, इसकी ज़बान बंद करो, मौला कायनात देगा, बैठो। दोबारा फिर चैलेंज आया, इधर से फिर चैलेंज हुआ, कौन है जो जाए? उधर से वो चैलेंज कर रहा है, इधर से नबी चैलेंज कर रहा है। उस चैलेंज को एक्सेप्ट करने वाला एक ही आदमी, वो एक अकेला, वो हर बार खड़ा हो जाता है। और वो यहाँ खड़ा नहीं हो रहा, वो हर जगह हर बार खड़ा हो। वो जब मैदान छोड़ के भाग रहे थे ना, किसी ने कहा मोहम्मद कत्ल हो गए हैं। आज जानते हो मैं डिटेल में तारीख नहीं पढ़ता हूँ। सब मैदान छोड़ के भागने लगे। कहा कहाँ जा रहे हो? कहा जब मोहम्मद कत्ल हो गए तो क्या करेंगे लड़के? एक अकेला था जो लड़ रहा था। कहा अगर मोहम्मद नहीं रहे तो क्या करेंगे? ठीक है, तो ये वो अकेला खड़ा हो गया। फिर से ये चैलेंज मुझे एक्सेप्ट, मैं कबूल करता हूं।
कोई नहीं खड़ा हुआ तो कहा जाओ, तलवार दिया मामा सर पे बांधा, और जब निकले तो एक लफ्ज था, बड़ी प्यारी बनी। आज कुल्ले ईमान कुल्ले कुफ्र के मुकाबले में जा रहा। ये लफ्ज कुल है ना, इसको समझ लीजिए। कुल मतलब जिसमें हर चीज शामिल होता है। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, जर्रा भी नहीं बचता, हर चीज पर अल्लाह कादिर। कुल कुल शैइन एहसाना हो फी ईमान, जर्रा भी नहीं बचता कुल के बाद। तो ये जो जा रहा है ये कुल ईमान है। नमाज क्या है? ईमान है। रोजा क्या है? ईमान है। हज क्या है? जिहाद क्या है? ज़कात क्या है? जुज़े ईमान भी, जुज़े ईमान है। ईमान के इतने सारे जुज़ हैं, आप शरीयत में पढ़ेंगे। नमाज जुज़े ईमान है, कुरान जुज़े ईमान है, रोजा जुज़े ईमान है, हज जुज़े ईमान है, ज़कात जुज़े ईमान है, कलमा जुज़े ईमान है। ठीक है, एक भी जुज़ का इनकार करने वाला दायरे इस्लाम से बाहर है। जो है किसी एक ईमान के जुज़ का इनकार कर दे, कहा मैं सब करूंगा, रोजा नहीं रखता, रोजे को नहीं मानता, कहा तुम ईमान वाले नहीं हो, ईमान वाले तो दूर की बात है, मुसलमान नहीं हो, कहा मैं सब मानूंगा, कुरान की इस आयत को नहीं मानता, कहा नहीं, पूरे के पूरे को मानना पड़ेगा। किसी एक जुज़ को मना करने वाला ईमान के काफिर है, जो कुल्ले ईमान को मना कर दे। ईमान आज कुफ्र के मुकाबले में जा रहा है। अज़ीज़ान मुहतरम, पूरा वाक़या उनका सुना हुआ। मैं बात कर रहा था शिकस्त और फतह। मौलाई कायनात गए हैं, कत्ल कर दिया, वापस आ गए, अकेले थे, कत्ल करके जब वापस आ गए बहन आई है जनाजे पर, मातम करने आई थी, आखिरी का कसीदा पढ़ रही। मुझे क्या हो गया? मैं ये देख रही हूँ कि मेरे भाई को जिसने भी कत्ल किया है वो शरीफुल नस्ब है। दस्तूर ये था जब आप किसी को कत्ल कर दे उसको लूट लिया जाता। घोड़े के पैर को पहले ही काट चुका था, इतना बहादुर था भाई। मैं कह रहा हूँ ना कि बहादुर तो था, वो बहादुर इतना था कि मुसलमान उसकी बहादुरी का कलमा पढ़ रहे थे सही में। वो 1000 के बराबर है, वो ऊंट के बच्चे को लड़ते लड़ते उठा लेता है और ढाल बना लेता है, और हैदरी का दाल बदल में बैठा है। उसकी बहादुरी का किस्सा पढ़ रहे थे। वो जो 1000 के बराबर अकेला है उसको नजरअंदाज कर रहे थे, उसके जैसे हजारों के ऊपर अकेला भारी उसको नजरअंदाज कर रहे थे। और वो बड़ा ही मार्फत वाला इमाम जिसने कभी अपने से ये जाहिर नहीं होने दिया कि तुम मुझे इग्नोर करो। जो अक्लमंद इंसान होता है ना, वो बोलता बहुत कम, करता ज्यादा, तो उसको मालूम है ये आपको इस दिन हमारी जरूरत पड़ती है, जब तक तुमको होना हो तो आओगे हमारे पास। वो ढिढोरा नहीं पीटता, वो आराम से रहता। हमारी कायनात में कभी नहीं था, आराम से चैन से।
हमेशा सुकून से रहे। और ये तरबियत इमाम हसन के अंदर भी आई और यही तरबियत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के अंदर। और अजीज़ान मोहतरम, मैं एक जुमला अर्ज करता हूँ यहाँ पर कि इंसान के अफ़आल, उसके आमाल, उसका काम करने का तरीका, उसकी परवरिश और खानदान का पता देता है। मौला फरमाते हैं रहमतुल्लाह में, किसी को पहचानना है तो उसे बोल लो, तुमको समझ में आ जाएगा। और आप ये जहन में रखना, कभी भी कहीं पर हो और अनजान लोगों से मिलो तो बोलने का मौका। मैं एक छोटा सा वाक़या सुनाऊं आपको, शायद सुना हो। महमूद गज़नवी को सब जानते हैं, बादशाह गुजरा। महमूद गज़नवी का एक वजीर हुआ करता था, अयाज पहले गुलाम था, बाद में महमूद गज़नवी ने उसको वजीर बनाया। कब बनाया ये बता। एक दिन महमूद गज़नवी ने ऐलान किया कि कौन है जो मुझे खिज़र अलैहिस्सलाम की ज़ियारत करा सकता है। मैंने सुना है जिंदा भट्टो को रास्ता दिखा। तो एक बूढ़ा आदमी खड़ा हुआ, कहा मैं दिखा सकता हूँ, लेकिन 6 महीना नहर के नजदीक जाके चिल्ला काटना पड़ेगा, अमल करना पड़ेगा। अब गरीब आदमी हूँ, तो इस 6 महीने में मेरे अहलो अयाल का खर्चा तुमको उठाना पड़ेगा। 5 साल काट दीजिए भाई। महमूद ने 6 महीने खर्च उठाया, बड़ा अच्छे नतीजे पे ले जा रहा हूँ। 6 महीने बाद उसको बुला गया बादशाह ने, बोले बुलाओगे कहा है। आगे कहने लगा बादशाह सलामत, वो अमल उल्टा हो गया, फिर से करना पड़ेगा। ले जाओ भाई, 6 महीने फिर भेज दिया। अब 6 महीने बाद फिर बुला गए, कहने लगा कि बादशाह सलामत ने झूठ बोला, दरअसल मेरे पास कोई ऐसा अमल है ही नहीं। और जो मेरे पास कोई ऐसा अमल है ही नहीं, मैंने झूठ बोला, मेरे बीवी बच्चों का खर्च नहीं उठा पा रहा था, तो जजमान उठा लो। बादशाह गुस्सा आया, जो उसके हुजूरात थे उससे पूछा भाई इसकी सजा क्या। एक ने कहा इसने झूठ बोला, बादशाह को गुमराह किया, कत्ल कर दिया। एक बड़ा ही खूबसूरत सा ज़ईफ़ कोई वली 10 तेरे से निकल बैठा था, बोला हाँ ये तू सही कह रहा है, होकर दुनिया बंद कर देना। फिर दूसरे वजीर से पूछा भाई तुम बताओ क्या करें। उसने कहा इसने तो बहुत बड़ा गुनाह किया है, खाली फल से काम नहीं चलेगा, इसको कुत्तों के सामने डाल दें, कुत्ते इसको रोज खाएं। जो बैठे हुए थे उन्होंने कहा ये सही कह रहा है, ऐसी करना चाहिए। बड़ा आराम से सुनना है, बड़ा बेहतरीन नतीजा है। बड़ा मैंने सुना आपने बहुत सारा सुना होगा, नतीजा दे रहा। अयाज से भी पूछ लिया, अयाज बड़ा शहीदा गुलाम था। मैं अयाज तुम क्या कहते हो? और गरीब है, 1 साल उसके अहलो का आपने खर्चा उठाया, तो सवाब हो गया, माफ कर दो, जाने दो, बख्श दो। आपके खजाने में कौन सा कुछ कमी आ गई उसको 1 साल खर्चा दे दे। मुझे बैठे हुए थे, बोले हाँ ये सही कह रहा है यार, माफ कर देना। मैं बोला भाई आप कौन है? वो बोला वो भी सही कह रहा है, इसने कहा बोले ये भी सही कह रहा है, इसने कहा माफ कर दो ये भी सही कह रहा है। वो कौन? बोले उसको मैंने इसलिए कहा सही कह रहा है कि वो कसाई के घर का आदमी, उसको गले काटने के अलावा कुछ आता ही नहीं है। तुम ऐसे को हजूर बनाओगे तो वो ऐसे ही नच देगा। और ये जो है इसके घर में शिकारी कुत्ते पाले जाते हैं, ये कुत्तों को ट्रेन करना शिकार के लिए, इसने वैसा फैसला दे दिया। अब ऐसे वजीर रहेंगे तो यही होगा। और ये जो है आज ये सादात से है।
जो है ये सादात से है। इसके जीन्स में, मैं कहूँ ना डीएनए जिसको कहते हैं, इसके डीएनए में रहम है। क्या यार तुमने पहले नहीं बताया कि तुम सैयद हो? कहा बादशाह जरूरत ही कहां पड़ी बताने की कि मैं सैयद हूँ? वो जो बैठे हुए थे ना सही, वो बोले सैयद को जबान से नहीं बताने की जरूरत पड़ती है कि वो सैयद है, उसका रहम वो काम बताता है। महमूद खड़ा हुआ अयाज की खिदमत के लिए, कहा इन सब वजीरों को हटाया जाए, आज से अयाज तुम मेरे वजीर हो। फिर कहा तो सही, अब जरा तुम भी तो बता दो कौन हो? कहा पहचाना नहीं, एक साथ से चिल्ला कटवा रहे हो। तो ये नस्लों का पता देता है कि आप कितने रहमदिल हैं। ये अज़ादारी हमारे रहमदिली का नतीजा है, वरना पत्थर दिलों के ऊपर किसी गम का, किसी खुशी का असर होता ही नहीं। हम कहते हैं ना कि जब कोई गम हो और कोई हंस रहा होगा, बड़े पत्थर दिलो यार, उनको असर ही नहीं होता। मोहतरम, ये अज़ादारी जो हम कर रहे हैं, इस बात का सबूत है कि हमारी नस्लों में खून इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम रवा, वरना ये सीने पे मातम का हाथ मारना बुजुर्गों का काम थोड़ा ही है। खुदा की कसम, मैं फिर अपने जुमले को दोहरा रहा हूं, जो हमें हुसैन में नहीं होता वो अपनी मुकद्दर को रोता, और जो हमें हुसैन में रोता है उसके पास फिर तब्दील का रोना नहीं रह जाता। ये कानून फितरत हो गया है कि तय आपको करना है, कायनात के गम तुम्हारी झोली में डाल दिए जाए, ये सारे गम अलग करके हमें हुसैन तुम्हारी झोली में डाल दिया। ये अज़ादारी, ये मजलिसो मातम, ये रसूमात नहीं है, ये वो इबादत है जो हर किसी को नसीब नहीं होती। मैंने एक रिवायत पढ़ी थी, तो रिवायत में आता है कि अगर कोई इंसान नमाज नहीं पढ़ता, वो ये ना सोचे कि वो बेनमाजी इसलिए है कि वक्त नहीं मिला, बिजी है। वो ये सोचे कि अल्लाह उससे नाराज इतना है कि अपने सामने हाजिर नहीं होने दे। जो इस अज़ादारी में शरीक नहीं है, वो ये ना सोचे कि ये काम अज़ादारी बेकार है। ये वो इबादत है जो निजासतों के नजदीक नहीं आती। निजासतें इबादतों के नजदीक नहीं आती है, याद रखिए। अज़ीज़ान मोहतरम, अगर किसी का दिल इतना शकी हो, इतना पत्थर हो कि वो गमे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम सुनकर भी न पिघले, तो ये उस गम की कमी नहीं है, ये उस खुद की दिल की कमी। अगर कोई बूटा मस्जिद में दाखिल हो जाए तो वो पाक नहीं हो जाता, तो वो नजीस रहन है। और अल्लाह ने तो आए ततहीर का पहरा बैठा दिया है, कोई निजासत तुम्हारे नजदीक आ ही नहीं सकती है। इमाम बारगाह अलैहि से मज़कूर है, मेरा जुमला याद है ना आपको, कि अगर कोई निजासत, ये पहला है कुरान का कि नहीं आ सकती अहले बैत आपके नजदीक, उसके बाद अगर कोई अहले बैत से दूर जा रहा है तो ये समझ लो कि कोई निजासत यहां नहीं आ सकती। ये कानून फितरत है कि कोई निजासत नहीं आ सकती। और जो रहम दिल होता है, जो नर्म दिल होता है, उसकी पहचान एक अलग ही होती है। ये आप अपने ज़हनों में रखिए।
रोना ये कानून है अल्लाह का। मैंने इसको भी कई बार एक्सप्लेन किया। रोना जिंदगी की निशानी है। अगर कोई मर जाए किसी का अजीज और कोई ना रो रहा हो तो कहते हैं इसको रुलाओ, क्योंकि अगर रोएगा नहीं तो हो सकता है हार्ट अटैक आ जाए। इसको गम गलत कर लेने दो, अपना रो लेने दो इसको, ताकि गम कम हो जाए। चला कि आंसू जिंदगी की निशानी। पैदा होने के बाद अगर बच्चा नहीं होता तो उसको रुलाया जाता है। कि आंसू जिंदगी की निशानी। अजीब बात है कि जिंदगी की शुरुआत अगर रोने से हो तो आपको कोई एतराज नहीं। साल की शुरुआत रोने से हो तो एतराज है। ये रोना भी वो रोना है जिसपे क्रिया फरिश्तों ने किया है, अंबिया ने किया है। मोहतरम, मैं भी कह रहा था ना कि सादात की निशानियां हैं। जब वो 1000 का प्यासा लश्कर रुकावट बन गए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सामने। इंशाअल्लाह 3 मुहर्रम में हम ताबूत उठाएंगे जनाब हुजूर अलैहिस्सलाम है। अभी अलैहिस्सलाम ने तबीयत भूला और ऐसा हो था कि जब लजामे फरस पे हाथ डाला है तो इमाम ने कहा क्या हो, तेरी मां तेरे गम में रोए। किसी बहादुर को इतना बड़ा लफ्ज कह देना अरब के यहाँ उसकी बहादुरी को चैलेंज करना होता और वो भी इतना बहादुर। उसने हाथ जोड़ के कहा था कि फर्जंदे अली, मैं क्या करूं कि आपकी मां वो है जिसका नाम मैं बिना वजू के नहीं ले सकता। जरा बात से सुना तो मतलब आगे बढ़े, कहो तू किसकी मां का नाम ले रहा। इमाम हुसैन ने कहा नहीं अब्बास, अभी बात नहीं। बोला पहुंचे इमाम, ऐलान मोहतरम बस चंद जुमले बताए थे, सुन लीजिए और शहजादी को गुस्सा दे दी। तसव्वुर शर्त है और वो तसव्वुर 2 होने चाहिए। एक वो अल्फाज जो मैं पढ़ रहा हूं उसको तसव्वुर मिलाइए और ये तसव्वुर के शहजादी यहाँ कहीं हमारे दरमियान बैठी है। हमारा चौथा इमाम यहाँ पर कहीं बैठा है। यहाँ पर रसूल और मलाए कायनात और इमाम हसन आए हुए हैं और वो ये देख रहे हैं कि कौन मेरे शहजादे को किस तरह से गुस्सा दे। 2 मुहर्रम आज है। इमाम वालिद करबला हुए, मैंने रुसदी पढ़ी। कहा जमीन के मालिकों को बुलाओ, कौन है। मालिकों को बुलाया, बनी असल आए हैं। जमीन का सौदा तय हुआ, अब हम यही अपने रुकना। 2-3 जुमले पढ़ो मैदान मोहतरम आखिर में। जमीन खरीदी और खरीदने के बाद बनी असद के हवाले कर। कहा देखो अभी कुछ दिन के बाद हम यहाँ शहीद कर दिए जाएंगे, ये मुकद्दर है। बस एक एहसान करना, ये जमीन तुम्हारी। जब सब लाशें दफना दी जाए तो कोई दफनाने वाला नहीं होगा। आपकी आवाज मेरी मेहनत स्वार्थ हो रही। आपको दफनाने वाला नहीं होगा, बस एक एहसान करना, हमारे बेगोरे कफन लाशों को दफना देना और जब कोई जायर यहाँ आए तो हमारे कब्र का निशान बता देना और हो सके तो 3 दिन मेहमान रखना। अल्लाह, जब बनी असद के मर्द रुखसत होने लगे तो कहा अपनी यहाँ की औरतों को और भेजो, मैं उनसे भी बात करना चाहता हूँ।
नहर फरात का किनारा है। नैनवा की सरजमीन को हुसैन ने खरीद लिया है। मालूम है ये वो जमीन है जो किसी मासूम पर आज से नहीं आई है, किसी अंबिया में से किसी नबी को रास नहीं आई है। किसी ने कहा था कि हुसैन इस जमीन को कर्बला भी कहते हैं, ये कर्ब और बला की जमीन है। ये मौजूदा है ना हुसैन का कि जिस जमीन का नाम कर्ब बला हो, उस जमीन पर जाने के बाद सारी बला दूर हो जाती। अल्लाह अल्लाह। जब औरतें आई ना बड़ी असर की, कहा देखो ये जमीन हमने खरीद ली है, हो सकता है कि तुम्हारे मर्द अश्तिया से डर जाए और दफन ना करें। तो एक काम करना, नहरे फरात पे पानी भरने के बाद हो गया होगा और हमारे लाशों को किसी तरह दफना देना। जब औरतें जाने लगी ना तो हुसैन ने कहा अपने बच्चों को भेजना, बस यहाँ तक लाना चाहो थे जाने वाला, ये जुमला पढ़ के नीचे आ जाऊंगा, आप रो लेना, आवाजें बुलंद हो रही है। कहने लगे बच्चों को भेज देना। जब बच्चे आए एक बड़ा ही दर्दनाक जुमला कहा है, दर्दनाक वसीयत थी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की। कहने लगे देखो हो सकता है तुम्हारे बाबा तुम्हारे बड़े हमको न दफनाए अशिया के डर से, हो सकता है तुम्हारे घर की माँ बहनें तुम्हारी औरतें हमको न दफनाए अशिया के डर से। अरे बच्चों एक काम कर सकते हो, खेलने के बहाने आना, एक एक हमारे जिस्म पर जाना। मादम हुसैन